हिंदी पत्रकारिता दिवस के पावन अवसर पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गोंडा द्वारा आयोजित संगोष्ठी में एक बार फिर यह प्रमाणित हो गया कि पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना और सशक्त राष्ट्र निर्माण का मूल स्तंभ है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर आयोजित यह संगोष्ठी न केवल सार्थक विमर्श का केंद्र बनी बल्कि पत्रकारों की एकजुटता और उत्तरदायित्व की मिसाल भी पेश की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवी पाटन मंडल के आयुक्त शशि भूषण लाल सुनील ने कहा कि पत्रकारिता का असली उद्देश्य सत्य या समाधान की खोज है, जो अंततः एक समता और न्याय आधारित समाज के निर्माण में सहायक बनता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि किसी भी खबर को प्रकाशित करने से पहले पत्रकारों को संबंधित पक्षों से संवाद कर उनके विचार जानना चाहिए। यही स्वस्थ और जिम्मेदार पत्रकारिता की पहचान है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसमें अपर आयुक्त कमलेश चंद्र वाजपेयी, मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश, जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में एवं अन्य गणमान्य अतिथियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में शहीद आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक एवं वरिष्ठ पत्रकार एसपी मिश्रा ने कहा कि पत्रकारिता का झुकाव समृद्धता में सदैव जनपक्ष में होना चाहिए, तभी यह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बना सकती है। अपर आयुक्त वाजपेयी ने हिंदी की आ रही गिरावट पर चिंता जताई और भाषा को जोड़ने वाला तत्व बताते हुए पत्रकारों से इस दिशा में सजग रहने का आग्रह किया। उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की कविता आदमी वही है जो परिस्थितियों से लड़े का उल्लेख करते हुए पत्रकारों को निडरता और जुझारूपन का संदेश भी दिया। मुख्य राजस्व अधिकारी महेश प्रकाश ने पत्रकारों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में संदर्भित करते हुए कहा कि यदि यह स्तंभ कमजोर हो गया तो समूची व्यवस्था डगमगा जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का अखबारों पर आज भी गहरा विश्वास है और उस विश्वास को बनाए रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारों की ही है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन गोंडा के जिलाध्यक्ष कैलाश नाथ वर्मा और महामंत्री महेंद्र तिवारी के कुशल नेतृत्व में यह आयोजन न केवल पत्रकारों के सम्मान का मंच बना बल्कि उनकी एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती को भी उजागर किया। पत्रकारों की सुरक्षा, गरिमा और अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए संगठन की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर जिले के प्रतिष्ठित एवं सक्रिय पत्रकारों टीपी सिंह, एसपी मिश्रा, उमाशंकर तिवारी, अरुण त्रिपाठी, अखिलेश शुक्ला, हनीफ सिद्दीकी, एसपी तिवारी, महादेव सागर, पंकज सिन्हा, कृष्णा शर्मा, दिव्यांश सिंह, विजय बिहारी विश्वकर्मा, अशफाक अहमद, राहुल तिवारी, उमेश मिश्रा, आरसी पांडे, रघुनाथ पांडे, प्रमोद शर्मा, सुधांशु गुप्ता आदि को स्वर्गीय डॉक्टर के विक्रम राव स्मृति सम्मान से नवाजा गया। मुख्य अतिथि में विशिष्ट अतिथियों को भी संगठन की ओर से रुद्राक्ष का पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिवादन किया गया। संगठन की ओर से पूरन चंद्र गुप्ता को जिला उपाध्यक्ष तथा अनवारुल हसन सलाहकार मनोनीत किया गया, जो आने वाले समय में संगठन की रणनीतिक दिशा को और अधिक सशक्त बनाएंगे। इस प्रभावशाली आयोजन में जिले भर से सैकड़ों पत्रकार ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदीप गुप्ता, सरदार राजेंद्र सिंह, विजय शुक्ला, अरविंद शुक्ला, सतपाल सचदेवा, जटाशंकर सिंह, पश्चिम त्रिपाठी सहित कई नामचीन कलमकार सम्मिलित रहे। यह संगोष्ठी एकता, उत्तरदायित्व और सामाजिक चेतना का एकमात्र मंच बनी, जो आने वाले समय में पत्रकारिता के मूल्यों की पुनः स्थापना के लिए प्रेरणा देती रहेगी। मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रहा, मैं मानव समाज की सोच की बात कर रहा हूँ कि हम अपने युग अपनी समस्याओं को ही सबसे बड़ा मानते हैं। आज ही का दौर है, आज समस्याएं ज्यादा है, हमारे पहले की समस्याएं नहीं थी, हमारे आगे की समस्याएं नहीं आएंगी। ये हमारी सोच ही गलत है। हकीकत यह है कि जब हम किसी दिशा में प्रयास करते हैं तो प्रयास में कुछ ना कुछ ऐसी कमी रह जाती है जैसे हमें उसका परिणाम नहीं मिल पाता है और हम मान लेते हैं कि यह दौर हो रहा है। वहाँ पर बंगाली में कुछ पेपर पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। राजा राम मोहन राय द्वारा एक पत्र का प्रकाशन किया गया, लेकिन उस समय स्वतंत्रता आंदोलन हमारा धीरे धीरे मजबूत हो रहा था और जैसा कि अभी संचालक महोदय ने बताया, हम लोग सभी जानते हैं कि पत्रकारिता का उद्देश्य जनहित में सत्य की खोज करना, समाधान की खोज करना है और इस खोज को करके एक सशक्त राष्ट्र एवं सशक्त समाज का निर्माण करना भी है। सत्य की अनेक परतें होती हैं,
और मैं समझता हूँ कि उन्हें उभारने के लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो है आपके दृष्टिकोण की वस्तुनिष्ठता। यानी अगर आपका दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ है तो आप सत्य के तत्वों को उभारने के लिए जो प्रयास करते हैं उसके सफल होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।